जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। देखिए, आप सभी लोग परेशान हैं कि डीएलएड एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर के जाना है। तो चलिए आइए, डीएलएड का जैसा कि आपको पता है कि जो एडमिट कार्ड है वो आपका जस्ट रिलीज होने वाला है। विद इन कुछ सेकंड आपका एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और एग्जाम डेट के बारे में पूरा बताऊंगा, एग्जाम सेंटर के बारे में बताऊंगा, और आप जिस जिले में हो तो उस हिसाब से आपका एग्जाम सेंटर कहाँ हो सकता है। साथ ही साथ हम लोग ये जो एग्जामिनेशन में आप जाओगे उसके टाइमिंग का भी ख्याल रखना चाहिए, और क्या क्या एग्जाम सेंटर पर लेके जाना चाहिए उसके बारे में भी बताएंगे। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, फोटो कितने पीस ले जाना है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या हम लोग आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, गौर से थोड़ा देखिएगा। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम सेंटर पर क्या क्या ले जाना है। इससे पहले हम थोड़ा सा एग्जाम पर आ जाते हैं। आप देखोगे कि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो 30 मार्च से शुरू हो रही है और 28 अप्रैल तक चलेगी। तो क्या किसी बच्चे को इतने दिन एग्जाम सेंटर पर जाना होगा? नहीं। आपका एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो एक ही दिन आपको एग्जाम सेंटर पर जाना है। ये बारी बारी से बुलाया जाएगा, है ना। जैसे आज आप 30 मार्च को आपका हो जाएगा, तो 1 अप्रैल को मान लेते हैं किसी और का है, 5 अप्रैल को किसी और का है, इस तरह से होगा। आपका एग्जाम एक ही दिन होगा, लेकिन एग्जाम का जो पीरियड होगा वो 30 मार्च से 28 अप्रैल तक चलेगा, क्योंकि कंप्यूटर लिमिटेड होता है और ज़्यादा मात्रा में आप लोगों की तादाद है, तो इसलिए इस तरह से लिया जाएगा। ठीक है, तो 30 मार्च से लेकर के 28 अप्रैल तक लिया जाएगा। बीच बीच में चुनाव भी है, तो उस चुनाव के दरमियान में उस समय एग्जाम भी बीच में नहीं होगी। अब आते हैं एग्जाम सेंटर को लेकर के देख लेते हैं। तो एग्जाम सेंटर इस बार देखेंगे तो पहले जहां पटना में सिर्फ हुआ करता था, अब जो है 8 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहला एग्जाम सेंटर जो आपको दिख रहा होगा यहां पर देखिए पटना के अंदर में है। दूसरा भोजपुर के अंदर में आपको बनाया गया। तीसरा एग्जाम सेंटर भागलपुर में है ना। चौथा जो है सारण में है ना, सॉरी यहाँ पर सारण में है। इसके अलावा सिवान में है, दरभंगा में है, गया में है, और फिर 8वां जो है मुजफ्फरपुर के अंदर में है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप देखोगे यहाँ पर कुछ एग्जाम सेंटर छोटे भी हैं। जैसे आप देखोगे पूर्णिया के अंदर में भी, मुझे जहाँ तक लगा था पूर्णिया के अंदर में भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल थे, है ना। तो एग्जाम सेंटर जो है आपका ये सारे ही जगह पर, चाहे वो पटना हो, भोजपुर हो, भागलपुर हो, है ना, सिवान हो, दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो और पूर्णिया हो। यहाँ पर पूर्णिया छूट ही गया था, आप यहाँ पर रख लो 9वें नंबर में पूर्णिया। ठीक है, तो टोटल 9 सेंटर्स बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, पूर्णिया में भी एग्जाम सेंटर है आपका, तो टोटल 9 सेंटर बनाए गए हैं। ये 9 के 9 सेंटर पर जो है आपकी एग्जामिनेशन होगी। और इस ये जो जहां पर आपका घर होगा उसके पास में जो भी सेंटर होगा वहीं पर आपको दिया जाएगा। तो इस बार एक जाने आने का जो टेंशन होता था वो इस बार आपका खत्म होने वाला है। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा उस दिन का खास ख्याल रखिएगा। एग्जामिनेशन जो है 2 पाली में हो रही है, फर्स्ट सिटिंग एंड सेकेंड सिटिंग हो रही है। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, तो उसके बारे में अलग से मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज है ना, रिपोर्टिंग टाइम। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ नहीं होती है, आपको बस पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। रिपोर्टिंग टाइम में देख लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट शिफ्ट के अगर आप हैं तो आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या रहने वाला है। आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 8:30 पे सुबह। वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर सेकंड वाली में है तो 1:30 पर दोपहर तक आपको पहुंचना होगा। गेट क्लोज आपकी कब हो जाएगी? 9:30 बजे, 9:30 पर सुबह हो जाएगी। अगर सेकंड शिफ्ट में है तो 2:30 पर हो जाएगी। एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम आपका 10 बजे से स्टार्ट होगा और ये 12 बजे तक एग्जामिनेशन चलेगा। ठीक है, वहीं पर यहां पर अगर बात करें तो आपका 3 बजे से स्टार्ट होगा और फिर यहां पर 5:30 बजे तक जो है आपका एग्जामिनेशन यहां पर चलेगा। तो आप देखोगे एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है, आप एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन को करीब से देखोगे तो ये आपका जो है यहां देखोगे 10 बजे से स्टार्ट होता है और 12:30 तक चलता है। तो 2.5 घंटे का पेपर है, यहां पर भी 2.5 घंटे का पेपर है। ठीक है, चाहे कोई भी शिफ्ट में आपका पड़े, आपको एग्जाम जाकर के देना है ऑन टाइम। लेट होने से अगर 9:30 के बाद गए तो फिर गेट क्लोज हो जाएगी, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर क्या क्या एग्जाम सेंटर में लेके जाएं, है ना, क्या ले जाएं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाएं हमारे एग्जाम सेंटर पर। तो देखिए, एग्जाम सेंटर पर आपको क्या क्या ले जाना है। सबसे पहली चीज, आपने फॉर्म भरा होगा, वहां पर आधार नंबर डाला होगा, तो आप अपनी आधार को ले जाएंगे, आधार कार्ड को ले जाएंगे। ठीक है, जरूरत पड़े तो आधार कार्ड की एक जेरोक्स भी करा लीजिए, वरना सिर्फ आधार कार्ड काफी है, वो सिर्फ देखने के लिए होता है। आधार कार्ड ले जाएंगे। दूसरा देखो, सिर्फ आधार कार्ड आपको ले जाना है। दूसरा देखो, यहाँ पर आपको फोटो भी अपने साथ ले जाना है। तो कितना फोटो ले जाना चाहिए? देखो, आप मिनिमम 2 ले जा सकते हो। अच्छा होगा कि आप अगर 4 फोटो लेके चले जाओ। ठीक है, 4 फोटो आपके पास रहें तो बेहतर होगा, वरना 2 फोटो से भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, तो आधार कार्ड, ये फोटो आपको ले जाना मस्ट हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सबसे पहली चीज जो थी वो था आपका एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड नहीं भूलना है, आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, एडमिट कार्ड को
ले जाना है दोस्तों वहां पर, ठीक है। एडमिट कार्ड की कितनी कॉपी ले जाएंगे, तो भैया 2 कॉपी ले जाओ इसकी, ठीक है, कम से कम 2 कॉपी जरूर ले जाओ, बाकी एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें देख लेंगे। पानी का बोतल वगैरह का क्या प्रोविजन है, तो ½ लीटर की पानी जो है आप ले सकते हो, है ना, ½ लीटर की पानी जो है, ½ लीटर वाली पानी जो है आप ले करके, बोतल ले करके वहां जा सकते हो। बोतल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बोतल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो एग्जाम सेंटर में आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आप थोड़ा समय से पहले जाएंगे और वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा एग्जाम सेंटर के अंदर में, तो ये चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। अब जिनका देखो अररिया है घर, है ना, वो बोल रहे हैं कि सर अररिया है, किशनगंज है, कहाँ पड़ेगा, नियरेस्ट में जो होगा, अररिया है तो देखो पूर्णिया है आपका, भागलपुर है, तो नियरेस्ट में जो होगा वहां पर पड़ेगा। जो पटना के आसपास है सबको पटना, ज्यादातर स्टूडेंट को पटना ही बुलाया जाएगा, तो पटना के आसपास है तो पटना बुलाया जाएगा। इसके अलावा सिवान, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, ये सारी चीजें आप देखोगे कि चंपारण में, वेस्ट चंपारण या ईस्ट चंपारण के अंदर में यहाँ पर एग्जाम सेंटर नहीं बनाया गया है, तो हो सकता है कि वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण वालों को पटना भी ही बुलाया जाए, तो आपका एग्जामिनेशन पटना में ही हो सकता है, ठीक है। और ये क्या ले जाना था इस बारे में था। अब देखिए आपकी तैयारी चल रही है बहुत अच्छे से, देखिए हमने आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए शॉर्ट प्रिंटेबल नोट्स हमने यहाँ पर लाया है। शॉर्ट प्रिंटेबल नोट्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है, मात्र 99 रुपए में 80 चैप्टर नोट्स आप ले सकते हो, और सिर्फ बचे हुए 4-5 दिनों के अंदर में 80 चैप्टर नोट्स को पढ़ करके रिवाइज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा सकते हो आप, इससे आपकी एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छी जाएगी। इसके अलावा हमारा सीबीटी टेस्ट भी है, जैसे ओरिजिनल टेस्ट देने जाएंगे उससे पहले क्यों नहीं खुद का 11 टेस्ट घर पे अपने आप का ले लीजिए। सेम टाइप का टेस्ट होगा, फुल लेंथ होगा, एग्जाम लेवल का होगा, वीवीआई क्वेश्चन होगा, हूबहू एग्जाम जैसी फीलिंग आपको इस टेस्ट के अंदर में आएगी। और 11 टेस्ट है, मात्र 99 रुपए में आप ये टेस्ट हमारे ऐप पर अवेलेबल होगा। कैसे ये सारी चीजें लेना है दोस्तों, आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर चले जाएंगे और ड्रीम सेवक आईएएस लिखेंगे, लर्निंग ऐप को लिखते ही यहां से इंस्टॉल कर लीजिए। अब इंस्टॉल कर लेने से क्या फायदा होगा दोस्तों, जैसे इंस्टॉल आपने कर लिया तो आप देखेंगे कि आपके पास ऑप्शंस आ गया रजिस्टर करने का, तो आप रजिस्टर कर लीजिए, फिर पेड कोर्स में आ जाइए, पहला ऑप्शन पेड कोर्स है अंदर में, या फिर अगर टेस्ट लेना है तो पेड टेस्ट सीरीज में आ जाइए। तो हमें तो चूंकि नोट्स लेना है तो हम पहले इसमें आएंगे और यहां से द एसपी नोट्स को ढूंढिए, है ना, 149 वाली थी, अब ये 99 रुपए में आ रही है, इसको ढूंढिए, जहां मिल जाए बाय नाउ कीजिए और यहां से पेमेंट करके पूरी तरह से इस नोट्स को परचेज कर लीजिए। और इस नोट्स की जो वैलिडिटी रहेगी ऐप पर आपकी, वो अगले 6 महीने तक रहने वाली है। तो आपकी एग्जामिनेशन अगर 1 महीने में भी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, आपके पास 4-5 महीने और ये सारी चीजें अवेलेबल रहेगी। जैसे टेस्ट ले लिया 99 रुपए का, ये आपको एक साथ जो है आपको टेस्ट ले लिया तो ये भी आपका अवेलेबल रहेगा। अगर देखो किसी को दोनों चीज लेना है लेकिन पेमेंट अपने पास नहीं है, किसी और से कराना है, तो आप एक साथ पेमेंट कर दीजिए, है ना, 90 प्लस यहाँ पर 99 प्लस 99 करके आप कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे, है ना, 198 रुपीज का पेमेंट आपको यहाँ पर कर देना है, 198 रुपए का पेमेंट आप करेंगे और आपका जो है कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। पेमेंट कहाँ पर करना है, तो इस नंबर पे आइए, यहाँ व्हाट्सएप पर हमसे स्कैनर मांगिए, हमारा जो क्यूआर कोड है या स्कैनर है, स्कैनर को मांगिए और हमारी टीम आपको स्कैनर देगी और इस पर पेमेंट करा करके, है ना, इस पे पेमेंट नहीं कराना है, स्कैनर इस व्हाट्सएप पर मिलेगा और उस पर पेमेंट करा देंगे स्कैनर पर और स्क्रीनशॉट भेज देंगे अपना मोबाइल नंबर, तो हमारी टीम आपको जोड़ देगी। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन थी अच्छी लगी, घबराइए मत, अब एग्जामिनेशन हो रहा है और एग्जामिनेशन को हो जाने दीजिए क्योंकि आपने बहुत अच्छा तैयारी किया है। ये समय है सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने का, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाइए। इसके अंदर में 1320 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट ईयर इसी टेस्ट को लगा लगा करके बच्चों का जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। आप अगर जाओगे एग्जाम हॉल में, अगर बैठोगे ये पूरा नोट्स पढ़ के और टेस्ट लगा करके, आपको लगेगा कि आप अपने घर में रह करके एग्जाम दे रहे हो, इस तरह का फीलिंग आपको आने वाला है। जो लास्ट ईयर के बच्चों का रिस्पॉन्स था वहां से मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि ये अच्छा लगा होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी तक चैनल को आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लें।